हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह के जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। नेक्स्ट डे होता है कॉलेज कैंपस में। ये सभी लोग जो है वो होते हैं। दिन तो वही था, सब कुछ सेम ही तो था। वही कॉलेज और डेली की तरह मॉर्निंग, वही कॉरिडोर्स, पर आदि का थोड़ा डिफरेंट। मतलब अंदर ही अंदर खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट जो किसी स्पेसिफिक वजह से होती है, और उसके दिल में एक हल्की सी हलचल, जैसे रात भर तनिषा के बारे में सोचने का असर अब चेहरे पर दिख रहा हो। तभी वहाँ पर रितिका आती है और कहती है, आदि ये क्या चल रहा है? कल रात कोई सपना देखा क्या? तभी मयंक कहता है, नहीं यार, सपना नहीं, रियलिटी वाली स्माइल है ये। देख उसके एक्सप्रेशन, आंखों से हंसी झलक रही है, कुछ तो सीन है। तभी नमन कहता है, और आदि बता भी दे अब, हमें तो लगता है तनिषा के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही है अब तू। तभी आदि कहती है, तुम लोग बस कर दो अब। मयंक कहता है, वरना बिना वजह क्लासरूम के पीछे वॉल को देख के कौन स्माइल करता है भाई? उस वॉल पर तनिषा का नाम लिखा है क्या? आदि कहती है, पागल हो तुम लोग यार। तभी कॉरिडोर के कॉर्नर से तनिषा दिखाई देती है, काम, कंपोज्ड और उसी कॉन्फिडेंट वाइब के साथ, जैसे उसे कुछ पता हो या सब पता हो। आदि के दोस्तों की टीजिंग और बढ़ जाती है। तभी नमन कहता है, ओए देखो तनिषा आ रही है, अब तो पूरा कन्फेशन हो जाए। रितिका कहती है, कहीं आदि रुकी तो नहीं तनिषा के लिए? लुक एट दैट फेस, फुल फिल्मी मोड ऑन। आदि थोड़ा ब्लश करती है, पर उसके पैर खुद ब खुद उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं जहाँ तनिषा जा रही होती है। दोस्तों के बीच से निकल के सीधा उसके पास पहुँचती है। आदि पीछे से आवाज़ देते हुए कहती है, तनिषा एक सेकंड रुको तो। तनिषा रुकती है पर पीछे नहीं देखती। आदि आगे जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है, अपने हाथ फोल्ड करके। आदि स्माइल करते हुए कहती है, अरे टर्न नहीं करोगी? आज तो आप हीरो वाली एंट्री मार के जा रही हो। तनिषा कहती है, वो तो तुम हो आदि, मैं तो बस बैकग्राउंड म्यूज़िक हूँ। तभी आदि ने कहा, बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब? तभी तनिषा ने कहा, जो तुम्हारे हर थॉट में प्ले होती हो, बिना बात के याद आके स्माइल दिलवाती हूँ। कुछ सेकंड के लिए अब इनके बीच खामोशी होती है। आदि कहती है, वैसे कल ना कुछ आपका रह गया था मेरे पास। तनिषा कहती है, क्या? आदि ने कहा, वो जो आपने जल्दी में दिया था और फिर बिना कुछ कहे चली गई थी। तनिषा अब समझ जाती है, स्माइल करते हुए कहती है, ओह वो। आदि ने कहा, वैसे रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से मुझे वो वापस देना चाहिए। तनिषा उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और आंखों में देखते हुए बोलती है, आदि जी रिटर्न पॉलिसी बाद में, पहले ये तो बताओ, पता नहीं का आंसर मिला क्या? आदि ने कहा, मिला तो है पर थोड़ा डर लग रहा है। तनिषा ने कहा, जब मुझे बार बार मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला तो क्या मैं कंफ्यूज नहीं हो रही, या सिर्फ तुम्हारा हक था कंफ्यूज रहना? आदि कहती है, तुम्हारे साथ जो मोमेंट्स बिताए उनमें इतनी क्लैरिटी थी कि कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। तनिषा कहती है, गुड, अब आंसर भी कर दो फिर। दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है, और दोनों फिर अपने अपने लेक्चर के लिए चले जाते हैं। लेक्चर्स चल रहे थे पर सर पर पता नहीं कौन सा भूत था जो क्लास में फोकस ही नहीं हो रहा था। आदि अब भी अपने पेन के साथ कभी उसको रोटेट करती है तो कभी कुछ तो कभी कुछ, आंखें विंडो के साइड और कभी फेस डाउन करके स्माइल, कभी बुक को देखकर स्माइल। मयंक कहता है, ओए लंच ब्रेक हो गया, अब तनिषा के सपनों से बाहर आ जा। रितिका कहती है, तुझे तो देख के लग रहा है तू प्यार में नहीं जेल में है, कन्फेशन कर, सजा कम मिलेगी। नमन कहता है, हाँ
और अब तो तू कन्फेशन कर और हम लोग कैंटीन में लड्डू बंटवाएंगे। आदि कहती है तुम लोगों को सिर्फ मजाक करना आता है, मैं सीरियसली सोच रही हूँ यार। तनिषा कुछ अलग सी है, मतलब हर बात उसकी याद आ जाती है। सब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। रितिका कहती है फिर करना उससे बात। तभी आदि कहती है मुझे लगता है वो समझती है पर बोलने का टाइम या हिम्मत दोनों नहीं मिल रहे। मयंक कहता है अरे वो भी मिल जाएंगे, फ़िलहाल चल। आदि कहती है हाँ चलो। और ये सब जो है वो बाहर आ जाते हैं। तनिषा ऑलरेडी बाहर आदि का वेट कर रही थी। तनिषा कहती है तो चलें आदि जी, लॉस्ट इन थॉट्स। आदि कहती है हाँ चलो। अब दोनों कॉलेज गार्डन के साइड लंच स्पॉट, थोड़ा वहाँ पर शांत और क्वाइट था। अब दोनों बैठते हैं। तनिषा जो है वो लंच बॉक्स ओपन करती है। आदि उसके एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करती है। तनिषा कहती है आज सुबह मन किया था तुम्हारे खाने में एक्स्ट्रा मिर्च डाल दो। आदि कहती है क्यों, मर्डर का प्लान था क्या? तनिषा कहती है नहीं, बस एक्सप्रेशन देखने का मन था। तुम्हारा मुंह लाल होता, आंखों में आंसू आते, फिर तुम गुस्सा करते। आदि कहती है और फिर तुम वैसे ही मुस्कुराती रहती जैसे अब मुस्कुराती हो। तनिषा कहती है तुम्हारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं ना, वो बिना डायलॉग के काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। आदि कहती है आजकल तुम बहुत ध्यान देती हो मुझ पर। तनिषा कहती है शायद पहले से भी देती थी, पर अब तुम नोटिस करते हो। एक पल के लिए फिर खामोशी होती है। दोनों के बीच हल्की सी खामोशी, लेकिन उसमें एक अजीब सा जो कंफर्ट है ना, वो था, जैसे दोनों को इस मोमेंट का इंतज़ार था। फिर तनिषा अपना हाथ थोड़ा आदि के पास ले जाती है और कहती है टेस्ट करो, देखना मिर्च तो नहीं ज़्यादा है। आदि कहती है अच्छा है। दोनों का जो लंच है यूं ही चल रहा था, बातें हो रही थी और टाइम का कुछ पता नहीं। तभी आदि कहती है तनिषा कभी कभी तुमसे बातें करते हुए लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ। तनिषा थोड़ा क्लोज हो जाती है, आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट, और कहती है शायद क्योंकि मैं उस दुनिया में ऑलरेडी हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों होते हैं। फिर तनिषा थोड़ा टीजिंगली बोलती है वैसे मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। आदि कहती है और तुम मुझे चुप चुप के फील करा रही हो कि कह दूँ। तनिषा कहती है नहीं, मैं तो बस तुम्हारे एक्सप्रेशन देख रही हूँ। आदि कहती है तो फिर तुम खुद ही समझ जाओ। तनिषा कहती है समझ गई, पर सुनना भी है। दोनों के चेहरे पे वो खामोशी जो है वो थी, और स्माइल भी, जैसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची। लंच खत्म होता है। बातों में डूबते हुए दोनों डिपार्टमेंट की तरफ चलने लगते हैं। हंसना, छेड़ना, थोड़ा पुश करना, बातों बातों में लंच ख़त्म होता है। बातों में डूबते हुए अब ये लोग वहाँ से जाते हैं और इनकी जो दुनिया है वो उन दोनों के आसपास चल रही होती है। अचानक आदि रुक जाती है। तनिषा भी साथ में रुकती है। आदि इधर उधर देखती है और उसके बाद जो है वो कहती है वेट, हम कहाँ आ गए? तनिषा मुस्कुराते हुए कहती है आदि 3rd फ्लोर है ये, तुम्हें अब पता चला? एक ओपन क्लासरूम का डोर था। आदि ने थोड़ा सा सोचा, फिर बिना कुछ बोले तनिषा का हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ थोड़ा बिना कुछ एक्सप्लेन किए उस क्लासरूम के अंदर लेकर जाती है। तनिषा कहती है आदि क्या कर रहे हो? आदि ने कहा यहाँ कोई नहीं है। तनिषा ने कहा तो? आदि ने स्लोली आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहा रिटर्न पॉलिसी याद है? तनिषा ने कहा ओ वो तो मजाक था। आदि ने कहा मेरे लिए नहीं था। एक पल के लिए तनिषा चुप हो जाती है। तनिषा कहती है मैं तो सिर्फ परेशान कर रही थी, मुझे लगा तुम भूल जाओगे। आदि ने कहा अरे ऐसे कैसे? तनिषा ने कहा पहले आंसर फिर देखते हैं। आदि ने कहा अच्छा आंसर चाहिए तो सुनो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, एक कदम मिला के, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसको खींच लिया। तनिषा हर कदम पे पीछे होती जा रही थी, पर उसके पैर रुकते नहीं थे, जैसे वो भी ये चाह रही हो कि ये पल कभी ना खत्म हो। तनिषा की बैग अब वॉल से लग चुकी थी और आदि तनिषा के इतने करीब आ चुकी थी कि उनके बीच अब सिर्फ सांसें बाकी थी।
तनीषा की पीठ वॉल से लग चुकी थी और आदि का चेहरा उसके बिल्कुल पास, इतने पास कि उसकी गर्म सांसें तनीषा के होठों को छू रही थी। तनीषा की आंखों ने धीरे से बंद होना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारी दुनिया रुक गई थी उस पल में। उसे लगा आदि अब कुछ ही पल में उसे किस करेगी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसका दिल उसके कंट्रोल में नहीं था। आदि ने अपना चेहरा और करीब ले आई। तनीषा की सांसें फंस गई। उसकी आंखें बंद थी। होठों पर हल्का सा स्ट्रेस, जैसे वो इंतज़ार कर रही हो एक लम्हे का जो उसकी सारी फीलिंग्स। लेकिन तब आदि ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया और उसके होठों को छूने के बजाय धीरे से उसके कान के पास जाकर बोली, मेरी बैठ तनीषा जी, क्या सोच रही हो आप? पहले आंसर बाकी है, बाकी सब बाद में सोचेंगे। तनीषा की आंखों में एक छोटा सा शौक था। उसने फोर्सफुली आदि को थोड़ा पीछे किया, पर उसकी आंखों में शैतानी थी और उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल। आदि के चेहरे पर वो बड़ी सी स्माइल आ गई। तनीषा ने कहा, ओ आदि, क्या करते हो? एकदम से हार्ट बीट फास्ट कर देते हो। तनीषा ने मजाक में उसके शोल्डर पर हल्का सा मारा। आदि ने कहा, अच्छा मार क्यों रही हो? आदि ने ड्रामा करते हुए कहा, मैंने क्या किया? जो करती हो तुम करती हो, मैं क्या करूं? तनीषा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। आंखों में शैतानी लेकर बोली, बताओ ना मुझे, बताओ मुझे क्या करती हूँ मैं? आदि ने उसकी आंखों में देखा। उसने अपनी उंगलियां धीरे से उसके बालों में घुमाई, जैसे वो उस मोमेंट को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाना चाहती हो। फिर आदि ने अपने हाथ उसकी कमर के पीछे रख दिए, उसे अपने करीब खींचते हुए। दोनों के दिल की धड़कनें एक हो गई थी। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ एक प्यारा सा स्पेस था जहाँ बस उनका प्यार था। आदि ने धीरे से कहा, तुम वो करती हो जो मेरी हर हार्ट बीट का रास्ता बदल देती हो। तुम मेरी सांसों का फ्लो और मेरी आंखों का फोकस। तुम वो हो जो हर जगह मेरे साथ हो बिना कुछ कहे। फिर अचानक तनीषा ने हंसी रोक कर उसे फोर्सफुली पीछे कर दिया और कहा, बस बहुत हो गया। आदि ने हंसते हुए कहा, अरे यार, आंसर तो पूरा देने दो। तनीषा ने कहा, मेरी बैड आदि। और फिर वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। लैब की खामोशी में इतना कुछ छुपा था कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। वो पल, वो कनेक्शन दोनों के दिलों को एक साथ बांध रहा था। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब ले आया कि लगता था जैसे वक्त ही रुक गया हो। आदि और तनीषा दोनों लैब के बाहर अब तक हंस रहे थे। अब तभी आदि के फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक की। रितिका कॉलिंग। आदि ने कॉल रिसीव किया और बोली, हाँ रितिका। रितिका ने कहा, हेलो, ब्रेक ओवर हो गया है, वापस आओ अब और तनीषा को लेके आना, ओके? आदि ने हंसते हुए कहा, हाँ आ रहे हैं मैडम, ऑर्डर सुन लिया। कॉल कट करते ही आदि ने मुस्कुराते हुए तनीषा की तरफ देखा और थोड़ा फॉर्मल स्टाइल में झुककर बोली, तो चलें तनीषा जी? तनीषा ने कहा, हाँ चलिए। दोनों कॉरिडोर में साथ साथ चलने लगे। कॉलेज का हॉलवे शांत था, सिर्फ उनके पैरों की हल्की आवाज़ और बीच बीच में छोटी हंसी गूंज रही थी। आदि ने चलते चलते एक बार फिर तनीषा को हल्का सा शोल्डर से साइड किया, जैसे उसके रास्ते में आ रही हो। तनीषा ने उसका हाथ लाइटली टैप किया। आदि, क्या कर रहे हो? आदि ने कुछ नहीं कहा, बस चीकी स्माइल दे के। आदि ने कहा, अब क्या करें, तुम साथ में हो तो सब कुछ इजी और फन लगता है। फिर बिना वार्निंग के तनीषा ने आदि का हाथ अपने एल्बो के पास से फर्मली पकड़ लिया। हाथ उसके हाथ में था, नॉट रोमांटिक इन इंटेंशन बट इंटीमेट इन इम्पैक्ट। अब तनीषा कहती है, चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है, कंट्रोल में रहो आदि। आदि ने सीधा नहीं देखा, पर उसके अंदर एक हल्का करंट जैसा फील हुआ। उसकी उंगलियां तनीषा के हाथ के टच को सोख कर रही थी। आदि ने कहा, चलो जैसे आप कहो तनीषा जी। दोनों फिर से चलने लगे, लेकिन आदि बार बार उस हाथ की तरफ देख रही थी जहाँ तनीषा ने उसका हाथ पकड़ा था, जैसे उस टच का हर सेकेंड एब्जॉर्ब कर रही है। तनीषा ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? आदि ने कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी
कि कोई स्पेशल मेरे साथ चल रही है, हाथ पकड़ के। तनिषा ने कहा, ओ हेलो, हाथ पकड़ा था ताकि तुम कंट्रोल में रहो। तो आदि ने कहा, पर कंट्रोल किस चीज़ का, जब मेरे कंट्रोल के बाहर ही तुम हो। आदि ने जैसे ही ये कहा तो तनिषा ने कुछ नहीं बोला। उसका फेस थोड़ा सीरियस हुआ, या शायद ब्लश ने उस सीरियसनेस को कवर कर दिया। उसने बस आगे देखते हुए एक छोटी सी स्माइल दी और दोनों साइलेंस में मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ उस कॉरिडोर के एंड तक जा रहे थे, जैसे हर कदम में एक नई केमिस्ट्री लिखी जा रही हो। तनिषा और आदि फाइनली अपने ग्रुप के पास लौट आए। नमन, मयंक, ऋतिका सब वहीं खड़े थे, बातें करते हुए थोड़ा हंस रहे थे। तनिषा ने कहा, ओके मैं जा रही हूँ, मिलते हैं फिर। आदि ने धीरे से में सिर हिलाया और कहा, बाय। तनिषा ने एक हल्की सी स्माइल दी, आंखों से कुछ कह के पलट गई, जैसे उस पल में कुछ अनकहा था पर कहने की ज़रूरत नहीं थी। आदि बस उसकी बैग की तरफ देखती रही जब तक वो ग्रुप से थोड़ा दूर नहीं चली गई। नमन ने तुरंत आदि के शोल्डर पे मारा, वाह क्या केमिस्ट्री चल रही है आजकल, बाय वाली फीलिंग में तो इमोशंस की सुनामी थी। तभी मयंक कहता है, 1 मिनट का साइलेंस फॉर सिंगल लोग लाइक अस और 1 मिनट का रिस्पेक्ट फॉर आदि द लॉस्ट। रितिका हंसते हुए कहती है, बाय तनिषा, जाओ पर दिल यहीं छोड़ जाओ। आदि कहती है, बस करो यार, कुछ भी बोलते रहते हो। नमन कहता है, आदि यार बस उसका नाम लेते ही आंखों में पोएट्री आ जाती है। मयंक कहता है, तू बस एक बात बता, ऑफिशियली प्रपोज कब कर रही है। आदि ने हल्की सी स्माइल दी, आंखें झुकी पर दिल अंदर से हल्का सा फ्लटर कर गया। उसने धीरे से बोला, जब वक्त सही होगा सब कुछ खुद हो जाएगा। रितिका ने कहा, वैसे यार सही इंसान के साथ जब टाइम बिताते हो ना तो हर चीज़ स्पेशल लगती है, तेरे चेहरे पे दिखता है आदि। आदि ने बस एक बार उस डायरेक्शन में देखा जहाँ तनिषा चली गई थी और दिल में एक खुशी की लहर जो है वो उठ गई। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक भरा था। लेक्चर के बीच के जोक्स, दोस्तों की छेड़छाड़ और टीचर्स के एक्सप्रेशन तक को रोस्ट करने में सब बिजी थे। किसी को पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। कॉलेज के कॉरिडोर्स धीरे धीरे अब खाली होने लगे थे। आदि अपने दोस्तों के साथ पार्किंग की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र तनिषा पर पड़ती है। आज वो अकेली जा रही थी। तनिषा इशिका के साथ नहीं थी, उसके हाथों में एक वाटर बॉटल और एक चॉकलेट थी। तभी आदि ने कहा, भाई तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा आती हूँ। सबने उसकी तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ देखते हुए बोला, समझ गए आदि, बाय, और वो निकल गए। आदि चुपचाप तनिषा के पीछे गई, धीरे से मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, पुह, उसको डरा दिया। तनिषा का दिल लिटरली थोड़ा सा डर गया। तनिषा थोड़ा लाउड बोली, इशिका, और शौक के मोमेंट में चॉकलेट और बोतल दोनों हाथ से गिर गए। आदि ने कहा, अरे यार सॉरी, मैं हूँ आदि। तनिषा ने गुस्से में पलट के देखा और कहा, आदि तुम्हारा दिमाग ठीक है, चॉकलेट गिर गई। आदि ने कहा, अरे ये तो नॉर्मल है, चॉकलेट तो मिल जाएगी, तुम तो मत गुस्सा हो जाओ यार। तनिषा ने आंखें दिखा के उसे बोला, मुझे यही वाली चाहिए थी, मूड था खाने का, तुम्हारी वजह से गिर गई। आदि थोड़ा क्लोज आकर हल्के से उसके सामने झुकती है, अच्छा सुनो, तुम गुस्से में अच्छी नहीं लगती, लगता है दुनिया का सबसे प्यारा स्माइल किसी ने छुपा लिया। तभी तनिषा ने कहा, फ्लर्ट मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आदि ने स्लोली उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सॉरी ना, चॉकलेट की कसम, तुम्हें लेकर चलती हूँ, अभी वही चॉकलेट दिलाती हूँ, 2 बार, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे इस एटीट्यूड के लिए। तनिषा ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, ऐसे नहीं मानूंगी। आदि थोड़ा और क्लोज आती है और कहती है, तो बताओ ना कैसे मनाऊं। तनिषा आंखों से इशारा करती है गिरी हुई चॉकलेट की तरफ। वो तो गिरी थी, तुमने तो गिराई। तो आदि ने कहा, तो चलो एक डील करते हैं, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें चॉकलेट के साथ एक स्माइल भी दूंगी, लिमिटेड एडिशन वाला। तनिषा थोड़े हंस के बोलती है, क्या लिमिटेड एडिशन। आदि सीधी आंखों में देख के बोलती है, वो जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, हर दिन हर मोड़ में सिर्फ तुम्हारे नाम। तनिषा ने कहा, तुम ना एक नंबर के डायलॉग बाज हो। आदि ने कहा, मान जाओ ना प्लीज़। तनिषा ने फाइनली मुस्कुरा के बोला, ठीक है पर एक शर्त है। आदि ने कहा, क्या। तनिषा ने कहा, आइज़ क्लोज करो। आदि ने कहा, फिर से।
तनीषा ने कहा करो। आदि आंखें बंद करती है। ओके डन, पर क्या करने वाली हो बता तो दो। तभी तनीषा ने कहा बस थोड़ा नीचे हो जाओ। आदि झुकती है। तनीषा बॉटल का कैप खोलती है और पूरा पानी उसके ऊपर गिरा देती है। आदि तुरंत आंखें खोलती है और कहती व्हाट था। तनीषा दूर जाते जाते बोलती है ये तुम्हारा लिमिटेड एडिशन स्माइल के लिए। हाय आदि। आदि पानी से भीगी हुई खड़ी रहती है, आंखों में मुस्कान और दिल में एक अजीब सी खुशी के साथ। आदि अंदर ही अंदर जो है वो कहती है तुमसे मिलना रोज होता है पर हर रोज नया लगता है। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। एंड आई हैव अ मैसेज फॉर यू ऑल, सो कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट। राधे राधे।